दोस्तों अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक सर्च कर रहे हैं जो अभी 50 रुपीज से कम पे ट्रेड कर रहे हैं और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन्हीं 4 पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जो अभी 50 रुपीज से कम पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जिससे इन कंपनीज में माइक्रो कैप से मिड कैप बनने का भी पोटेंशियल है। लेकिन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में आपको कितना भी भरोसा क्यों ना हो, इनमें आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपनी है आसिमा लिमिटेड, जिसके स्टॉक प्राइस में इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अपसाइड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने 2018 में जो हाई लगाया था उसको भी क्रॉस कर दिया है। इसका मेन रीजन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने 2024 में प्रॉफिट जनरेट किया है। इससे पहले कंपनी को जब भी प्रॉफिट हुए थे वो अदर इनकम से हुए थे। 2024 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डबल डिजिट में और पॉजिटिव रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कंपनी इस ग्रोथ को आगे भी सस्टेन कर पाएगी, जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कंपनी को ये प्रॉफिट कहां से आया है। बाकी इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और ट्रेजरी यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस में एंगेज्ड है। जो कि टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी फैब्रिक्स, जिसमें डेनिम, पीस डाइड फैब्रिक्स एंड फ्यूजिबल वुमेन इंटरलाइनिंग्स मैन्युफैक्चर करती है, और फैब्रिक्स के अलावा गारमेंट्स जिसमें मैन एंड वुमेन के लिए शर्ट्स एंड मैन एंड वुमेन के लिए जीन्स मैन्युफैक्चर करती है। इसके ये 2 रिटेल ब्रांड्स हैं, जैसे फ्रैंक जेफरसन एंड आइकॉन। इसके टेक्सटाइल सेगमेंट में रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो न्यू इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के कमीशनिंग के बाद वेट प्रोडक्शन एक्टिविटीज दोबारा शुरू हो गई है। इसके साथ कंपनी ने इन हाउस प्रोडक्शन पर वापस ध्यान दिया है और आउटसोर्सिंग कम कर दिया है। इससे कंपनी को बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने और कॉस्ट एफिशिएंसीज को रिस्टोर करने में मदद मिली है। रियल एस्टेट सेगमेंट की बात करें तो अभी 2 प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस में है, जैसे फर्स्ट स्वान लेक जो वीकेंड विलास और कई फैसिलिटीज ऑफर करता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसमें लगभग 22.75 लाख स्क्वायर फीट के प्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। इससे कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में 6,983 लाख यानी कि 69.83 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक किया है। और इसके अलावा हाल ही में लॉन्च किया गया द सॉवरेन एक लग्जरियस हाई राइज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट है, जो 6.46 लाख स्क्वायर फीट की बिल्ट ऑफ एरिया ऑफर करता है, जो अहमदाबाद के वेस्टर्न पार्ट के प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट 4 है 30 फीट ऊंचे टावर में 37 फ्लोर्स पर 4 और 5 BHK लेआउट वाले 182 एक्सक्लूसिव रेजिडेंस रखेगा। इसमें थॉटफुली प्लान्ड एमिनिटीज और कन्वीनियंस भी होंगे, जिससे प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इसका टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 50,000 लाख यानी कि 500 करोड़ रुपए होगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में आगे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से चल रहा है। कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 92 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। और थर्ड ट्रेजरी सेगमेंट, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, जो कि कंपनी का पोर्टफोलियो 2024 में सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो रियल एस्टेट सेगमेंट और इन्वेस्टमेंट में कंपनी का मार्जिन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए इसके ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हुआ है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पी से बहुत कम है, और पेग रेशियो के हिसाब से इसमें अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज ही किया है। तो अभी ये 45 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 227% का रिटर्न दिया है। तो सेकंड कंपनी है एक्जिटा कॉटन लिमिटेड। ये कंपनी फार्मर से बेस्ट क्वालिटी का कॉटन प्रोक्योर करके गिनिंग एंड एक्सपोर्ट करती है, जिसके प्रोसेसिंग का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 26,280 टन पर एनम ऑफ कॉटन सीड है। तो इसके प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कंपनी रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन प्रोक्योर करती है, फिर उसको गिनिंग प्रोसेस किया जाता है, यानी कि कपास को सीड से अलग किया जाता है। इसके बाद कॉटन को क्लीनिंग, प्रेसिंग एंड पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड डिस्पैच जैसे प्रोसेस किए जाते हैं। इसके बाद कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को कॉटन सप्लाई करती है, जिसका प्रेजेंस इंडिया के अलावा बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यूरोप, मोरक्को एंड सिंगापुर में भी है। इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रोबस्ट डिमांड, जैसे इंडिया में कॉटन प्रोडक्शन का रीच 2030 तक 7.2 मिलियन टन प्रोजेक्टेड है, जो कि अभी कॉटन का प्रोडक्शन 5.50 मिलियन टन है। इसमें ग्रोथ इसलिए हो सकता है क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल का मार्केट साइज 10% CAGR से ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, और पॉलिसी सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में 100% FDI अलाउ किया गया है।
बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है और पेग रेशियो के हिसाब से इसमें अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है और इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, जिससे इसका सेल्स 1105 करोड़ रुपए होने के बाद भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 27 करोड़ रुपए ही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें भी मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो अभी ये 21 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो थर्ड कंपनी है वियर्ड सेल लिमिटेड। ये कंपनी एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरन प्रोडक्ट्स का प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है, जिसे आमतौर पर थर्मोकोल के नाम से जाना जाता है और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स जो कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। कंपनी हॉट और कोल्ड इंसुलेशन सॉल्यूशंस के फील्ड में इरेक्शन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस का भी काम करती है। कंपनी के मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थाने, चेन्नई, हैदराबाद, करद, मलूर और हपूर में है और इसके ब्रांचेस इंडिया के कई रीजन में फैले हुए हैं। और इसके अलावा कंपनी के ट्रेडिंग ऑपरेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है। इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये अभी बहुत छोटी कंपनी है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है और पिग रेशियो के हिसाब से इसमें भी अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है और कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, जो कि प्रमोटर्स फिर से अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं और इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग 0.27% है, तो अभी ये 38 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फोर्थ कंपनी है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड। ये एक एनिमल प्रोटीन कंपनी है जो मुख्य रूप से फिश मील, फिश ऑयल और फिश सोल्यूबल पेस्ट का प्रोडक्शन करती है और एनिमल फूड सेगमेंट में ब्लैक सोल्जर फ्लाई, इंसेक्ट मील जैसे अल्टरनेटिव प्रोटीन्स भी डेवलप करती है। इसके फिश मील एंड फिश ऑयल बिजनेस की बात करें तो फिशरीज भारत का सनराइज सेक्टर है। फिश मील और फिश ऑयल एक्वाफीड के सबसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से एक है। कंपनी का बिजनेस हाई क्वालिटी फिश मील और ओमेगा 3 फिश ऑयल के मैन्युफैक्चरिंग तक एक्सटेंड होता है, जो एक्वा फीड, पोल्ट्री फीड, पेट फीड, एनिमल फीड, शॉप मैन्युफैक्चर एंड पेंट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में रॉ मटेरियल के रूप में ग्लोबली यूज होता है। इंसेक्ट मील बिजनेस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाइड करते हुए एनिमल फूड इंडस्ट्री में ब्लॉक सोल्जर फ्लाई, इंसेक्ट मील और इंसेक्ट ऑयल जैसे अल्टरनेटिव प्रोटीन्स डेवलप किए हैं। इस विजन के साथ कंपनी ने इंटो प्रोटीन प्राइवेट लिमिटेड सेटअप किया है। कंपनी का मार्केट शेयर 63% है। आउटपुट कैपेसिटी 1 लाख मिलियन टन है। 10 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में प्लांट सिचुएटेड है और ये फर्स्ट इंडियन कंपनीज में से एक है जो चाइनीज मार्केट्स में एक्सेस करने के लिए लाइसेंस्ड है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से बहुत कम है और पेग रेशियो के हिसाब से इसमें भी अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट बर्डन भी नहीं है। इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, जो कि इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। तो अभी ये 35 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया है। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।